प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। स्वर्गों में देवतागण भी भगवान की पूजा किया करते हैं। तो पूजन में कोई राजा महाराजा प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक त्रिंच गति का जीव मेंढक प्रसिद्ध हुआ। उसकी कहानी इस प्रकार है। मगध देश के अंतर्गत राजगिरी नाम की नगरी में राजा सैनिक राज्य करते थे। उस समय वहाँ पर नागदत्त नाम का सेठ था, उसकी सेठानी थी जिसका नाम था भवदत्ता। वह नागदत्त सेठ सदा मायाचारी से युक्त रहता था, और आपको पता है मायाचारी का फल होता है त्रिंच पर्याय में जन्म लेना। इस कारण से वह मरण करके आंगन की ही बावड़ी में मेंढक हो गया। एक दिन भवदत्ता सेठानी को आय देख करके उस मेंढक को जाति स्मरण हो गया, जिससे समीप आकर के उसके ऊपर उछल उछल करके चढ़ गया। सेठानी ने उसे बार बार अलग किया। अलग करने पर टर टर शब्द करता और फिर आकर उसके ऊपर चढ़ जाता। तदनंतर सेठानी ने यह विचार किया कि यह मेरा कोई इष्ट होगा, प्रिय होगा। ऐसा विचार करके एक दिन नगर में श्री सुब्रत नाम के अवधिज्ञानी मुनिराज पधारे। उनके दर्शन करने के लिए सेठानी गई और मुनि के द्वारा उसका वृत्तांत सुनना चाहा। उसने पूछा कि महाराज ये तो बताइएगा, एक मेंढक है जो बार बार मेरे पास आता है, मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ता है, वह कौन है, कैसा है उसका संबंध? तो महाराज ने बताया, तुम्हारा इसी भाव का पति जो सेठ है वह है मर करके मेंढक हुआ है। यह सुन करके वह सेठानी उसका अच्छा ख्याल रखने लगी। वहाँ पर सारे नगर में सूचना हुई कि वर्धमान स्वामी का व्यवहार पर्वत पर समोषण आया है। पहले का वह सेठ तो था ही, उसे जाति स्मरण हुआ कैसे समोषण होता है। तो राजा सैनिक आनंद के साथ भेरी बजवा करके व्यवहार पर्वत की वंदना करने के लिए हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे। सेठानी आदि को पूजन के निमित्त आंगन की बावड़ी का कमल लेकर के वह मेंढक भी चला। मेंढक ने सोचा हम भी चलते हैं उस पर्वत पर, और पंखुड़ी दबा कर कमल की ओर चलता हुआ आगे आगे चलता जा रहा है। और जाता हुआ मेंढक ऐसा हुआ कि अब इसी भीड़ में कौन देखने वाला है ऐसे तुच्छ प्राणी के लिए, और राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और मर जाता है। लेकिन उसे पूजन में अनुराग था, भगवान की पूजा करने जा रहा था। इस पुण्य के प्रभाव से वह तत्काल सौधर में स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव हो गया, रिद्धि संपन्न देव हुआ। उसने अवधि ज्ञान से जाना कि आखिरकार में क्या था और कैसे यहाँ आया। तो उसने अपने मुकुट के अग्रभाग में मेंढक का चिन्ह बना लिया और तत्काल वर्धमान स्वामी की वंदना करने के लिए पहुँच गया। राजा सैनिक से पहले ही वह वहाँ पर समोषण में जाकर के भगवान की वंदना कर रहा था। राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि यह मेंढक का चिन्ह इसने क्यों रखा अपने मुकुट में। तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि भगवान की दिव्य देशना में ये बात आई कि यह सेठ था और आप मेंढक बन गया था, और मेंढक आपके हाथी के पैर के नीचे आकर के मर गया, लेकिन आपसे पहले आकर के भगवान की पूजा करने लगा। ये है बंधु पूजन का परिणाम। एक बात सही है और आपको स्वीकार भी करना पड़ेगी, जिन धर्म एक ऐसा रसायन है जो किसी भी पर्याय में किसी भी अवस्था में ग्रहण किया जाए जीव का कल्याण ही होता है। इसलिए यह कहानी सुनकर के प्रत्येक जीव को भगवान की पूजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और जब कभी भी नगर में मुनिराज आएँ तो वहाँ जाकर के उनकी वंदना अवश्य करना चाहिए। इसके फल से जीवन हमारा मंगलमय बन जाता है, भव सुधर जाते हैं और पूजा के अतिशय को भी प्राप्त कर सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।